अगर एक देश पर इतना कर्जा हो जाए कि उसकी कीमत 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए, 40 ट्रिलियन डॉलर मतलब 40 लाख करोड़ डॉलर। और अगर भारतीय रुपए की बात करें तो इसका जो वैल्यू निकलती है वो है 3800 लाख करोड़। अब आप सोचें कि अगर इतना कर्ज किसी देश में हो जाए तो वो इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो कर्ज है वो किसी गरीब देश में होगा या फिर किसी छोटे से देश पर होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये कर्ज किसी और पर नहीं बल्कि अमेरिका, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका पर है। अमेरिका पर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और ये कर्ज आखिर अमेरिका कैसे चुकता करेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है, जिसे सुपर पावर कहा जाता है और वो सुपर पावर है भी, लेकिन उस पर इतना ज्यादा कर्ज कैसे हो गया। इस पूरी वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से अमेरिका को गर्त मिला दिया है। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें युद्ध की, जो कि ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा है। उस युद्ध की वजह से अमेरिका जो है वो गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। साल 2017 की बात करें तो साल 2017 में अमेरिका पर जो कुल कर्जा था वो था 20 ट्रिलियन डॉलर। और अब जो हम अगर 2026 की बात करें तो एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिका पर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर हम बात करें, सबसे बड़ी वजह जो है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि अमेरिका के लिए गले की फांस बन गया है। मध्य पूर्व का स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के गले की फांस कैसे बना, ये भी हम आपको पूरी डिटेल में खबर बताने वाले हैं। ईरान से जंग की वजह से अमेरिका अपने हाथ जलाए बैठा है। दुनिया भर में बढ़ रहे कच्चे तेल के दाम और महंगाई का भी दबाव अमेरिका पर है। अब ट्रंप इसको लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और इसी बीच एक खबर भी सामने आई जिसने ट्रंप प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, और वो है कि दुनिया का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो देश दिवालिया होने की राह पर है। अमेरिका का कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। अमेरिका के लिए 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा सिर्फ एक नया रिकॉर्ड भर नहीं है, बल्कि अमेरिका की बढ़ते कर्ज डिपेंडेंसी को भी दिखाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 2017, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2017 के आसपास करीब 20 ट्रिलियन डॉलर का था और अब एक दशक से भी कम वक्त में ये रकम दोगुनी होकर 40 ट्रिलियन डॉलर के पार जा चुकी है। यानी अमेरिकी सरकार ने जितना कर्ज जमा किया है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सालाना उत्पादन के आकार से भी बड़ा हो चुका है। अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो वो करीब 32 ट्रिलियन डॉलर की है। अब ऐसे में कर्ज का 40 ट्रिलियन डॉलर को पार करने का मतलब क्या है? ये है कि अमेरिका का सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले करीब 125% हो गया है। इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि दो लोगों ने 10-10 लाख रुपए का कर्ज लिया है और उनमें से ए सालाना 10 लाख कमाता है और दूसरा व्यक्ति जो है यानी कि बी, वो 20 लाख रुपए कमाता है सालाना। तो दूसरे व्यक्ति बी के लिए कर्ज संभालना आसान हो जाएगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा देखिए जो रीजन है, जो खतरा है, वो ये है कि जो समझने वाली बात हालांकि हर किसी के लिए है, वो ये है कि अमेरिका के लिए असली खतरा कर्ज नहीं है बल्कि ब्याज है। अमेरिकी सरकार के लिए ब्याज का भुगतान अब सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है और जैसे जैसे पुराने कर्ज को ऊंचे ब्याज दरों पर रीफाइनेंस किया जाता है, सरकार के लिए ब्याज का बिल भी और बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गले की फांस स्टेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक काफ़ी ज़्यादा संकेत एक तरीके से है कि जो सुपर पावर है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो दिवालिया होने वाला है। तो अमेरिका इतना कर्ज क्यों लेता है, इसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो अमेरिका के लिए देखिए एक चिंता की बात ये भी है कि बॉन्ड मार्केट भी चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि निवेशक अमेरिकी सरकार को लंबे समय के लिए पैसा देने के बदले अब ज्यादा ब्याज मांग रहे हैं। मतलब अमेरिकी सरकार के लिए दुनिया के बाजार से कर्ज उठाना पहले के मुकाबले में महंगा होता जा रहा है।